अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता की बात कही है उन्होंने। और इसी पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब तक हम अपनी अस्मिता के बारे में नहीं, अपनी आइडेंटिटी सबको नहीं बताएंगे, बिरसा मुंडा जी ने भी वही किया। अपनी आइडेंटिटी को रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी अस्मिता को रखने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि आप सारे जितने भी ट्राइब्स हैं वो अपने आप में सक्षम हैं। यहाँ पर हम रोजगार ढूंढने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ स्वयं हम लोग रोजगार हमारे पास में है, हमारे खून में बसा हुआ है रोजगार। इन रोजगार को आप अपने आप डेवलप करें, ये आपके खून में है। आप प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। बिरसा मुंडा जी प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति को समझा और उसी के आधार पर उन्होंने कई लोगों का इलाज भी किया, जिसको हम बोलते हैं कि जो है उनसे बहुत आशीष मिली और कई लोग उससे उनको बीमारी से छुटकारा पाए। साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। आज भी हम जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं उन सभी से ये आपसे आग्रह करते हैं कि आप शिक्षा को सबसे पहले ग्रहण करें। जब तक आप पूरी शिक्षा लोगों के बारे में ना जानेंगे तब तक आप जो है नहीं पहचान पाएंगे आपके सामने वाला किस तरह से आपके साथ में बिहेव कर रहा है या किस तरह से आपको कहाँ आपको झुकाना चाह रहा है। ये शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाती है। आइडेंटिटी को रखते हुए यहाँ पर आपने देखा शिक्षा के द्वारा हम प्रेरित कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी ने भी यहाँ पे अपने वक्ता के द्वारा प्रेरणा दी और लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, एक साथ रहने के लिए आपको कहा। जब भी किसी समाज में आप देखते हैं कि किसी तरह की तकलीफ में रहें तो आप एक साथ रहें। नहीं, ये हमारा जो है मैटर नहीं है, ये बात नहीं कहा इन्होंने एक साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए और विकास के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए ये बात यहाँ कही गई है। क्योंकि मेरे पास में, क्योंकि माझी जी ने मैक्सिमम पूरा जो है बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरा एक चीज बता दिया, पूरे इतिहास उन्होंने एक लाइन से बता दिया। मेरे जीवन में भी बिरसा मुंडा जी का बहुत ज्यादा मैंने बचपन से सीखा। जो भी मैंने एजुकेशन लिया, 2 मैंने एजुकेशन बाहर प्राप्त किया। मेरे माता पिता बाहर आए अपनी जगह से, पर मेरे दादाजी उसी जगह पर है। ये एक फर्ज बनता है हमारा आज, जो हम समाज से लिए हैं वही हम समाज को वापस दें, तभी विकास होगा। तभी हम जिनको छोड़ आए हैं, और इतिहास वही आपको दोहराने के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि आप इनके इतिहासों को पढ़ा जाए, इनकी जीवनियों को पढ़ा जाए, इनके जीवन के आधार पर आप उस पर मनन चिंतन करें। और आज जहां तक स्कूल तक ही सीमित था, एक पार्ट, एक चैप्टर, एक लेसन तक ही सीमित था, आज हम यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता भवन में बीच में बैठकर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही नहीं सीमित है, हमें इसमें आगे कार्य करने हैं, बहुत कार्य करने हैं। और इन कार्यों को करने के लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। और ये सहयोग कब प्राप्त होगा? जब आप इसको इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, जैसे बताया गया कि किताब लिखें, जो चैप्टर से एक पेज, एक पैराग्राफ से लेके एक किताब लिखे,
सिर्फ किताब ही नहीं, उस पर मनन चिंतन करते हुए हमारे जो आदिवासी समाज है उनको आगे बढ़ाने में, जो पिछड़े हैं उनको समान, अपने समान लाने में, अपनी बराबरी के रास्ते पे लाने में ये आपका अहम भूमिका है। ये बैटल अब मैं आपको दे रही हूँ और इस बैटल को संजोने का काम आपका है। और हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपनी जमीन से जुड़े रहें, अपनी जमीन की संस्कृति, अपनी जमीन की सभ्यता को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें और ना कभी जो है उससे मुंह मोड़ें, क्योंकि यही एक जमीन है जिसकी लड़ाई हम आज तक रहे, जल, जमीन और जंगल की। ये हम लड़ाई हमेशा करते रहेंगे और हमेशा जब तक कि हमें जरूरत है, तब तक कि हमें आवश्यकता, क्या हमारे तो खून में बसा हुआ है कि हमारे ये जल, जंगल, जमीन, जल, जंगल, जमीन जो है हमारी है, किसी और की नहीं है। यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का एक नारा, बहुत अच्छा नारा था। उन्होंने कहा, अबुआ राज सेटल जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अबुआ हमारा राज आरंभ हुआ, आ गया है और राजा महाराजाओं का, महारानी का राज समाप्त हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ यही आशा लेके, यही मशाल लेके हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा राज आ गया है और आज हम इस राज्य में हम अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का जो है विकास करेंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखेंगे। जो है